आज पूरी दुनिया ये मान रही है जिस देश में पोर्ट्स का नेटवर्क और उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी वहीं 21वीं सदी के ट्रेड को गति देगा। ऐसे में अंडमान निकोबार में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बीते 6-7 साल में पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है उससे देश को नई ताकत मिल रही है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो कानूनी अड़चनें थी उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है। सरकार का ध्यान समंदर में ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है। ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को तैयार करने पर भी काम चल रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण अब देश के पोर्ट नेटवर्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है। 3 दशक के इंतजार के बाद वेस्ट कोस्ट में भारत के पहले डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड सी पोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट में डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है फिशरीज, एक्वाकल्चर और सीवीड फार्मिंग। सीवीड के फायदे को लेकर आज दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देश इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अंडमान निकोबार में इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए पोर्ट ब्लेयर में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था उसके नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। अब इसकी खेती को आइलैंड्स में प्रमोट करने के लिए स्टडी शुरू हो चुकी है। अगर ये प्रयोग बड़े स्केल पर सफल होते हैं तो इसको देश में अन्य जगह पर भी विस्तार किया जा सकता है। इससे विशेष तौर पर हमारे मछुआरे साथियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मुझे उम्मीद है